कलाकृति द आर्टिप्रेन्योर यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे यहाँ पे रेड कलर में सब्सक्राइब बटन है, इसको प्रेस कीजिए और इसके बाद ये बेल आइकन है, इसको भी प्रेस कीजिए। यहाँ पे ऑल पे क्लिक कीजिए तो आपका नोटिफिकेशन बटन भी ऑन हो जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। फ्रेंड्स, ये देखिए मैं आज आपके सामने रिपब्लिक डे स्पेशल ड्रेस लेके आई हूँ। तो ये देखिए मैंने तिरंगा का लुक देने की कोशिश की है। हमारा तिरंगा जो है वो अशोक चक्र के बिना अधूरा है और ये देखिए इस बार मैंने अशोक चक्र के साथ इस ड्रेस को बनाने की कोशिश की है, जो कि बहुत ही प्यारी, बहुत ही खिल के आई है ये ड्रेस। आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए बॉर्डरिंग जो है मैंने फ्लावर से की है, जो कि एक लेस है। सिंगल फ्लावर यूज नहीं किए हैं, ये पूरी एक लेस है जो कि मैंने यूज की है। तो बहुत ही प्यारी लग रही है लेस भी, फ्लावर की ही लेस बनाई है। तो आप देख सकते हैं और बहुत ही इजी है ये ड्रेस बनाने में। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो भी पसंद आएगी और आप ये ड्रेस इस बार अपने कान्हा जी को जरूर पहनाएंगे। और फ्रेंड्स, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात कि मैंने अपनी वेबसाइट जो है लॉन्च कर दी है। तो अगर आपको कोई भी ड्रेस का ऑर्डर देना है तो प्लीज आप मेरी वेबसाइट को विजिट कीजिए और ड्रेस को ऑर्डर कीजिए। वेबसाइट का लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप उस लिंक से मेरी वेबसाइट पे डायरेक्ट जा सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बटन ऑन कर लीजिए, ताकि ये प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर ड्रेसेस जो है मैं जैसे ही अपलोड करूं मेरे चैनल व्हाट्सएप नंबर दिया गया है उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और आप हमें ऑर्डर कर सकते हैं। नहीं तो मैं सिखाना भी बताती हूँ ये ड्रेसेस कैसे बनाते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वहां से आप वीडियोज को देख देख के भी खुद से घर पे बना सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, रिपब्लिक डे स्पेशल ट्राई कलर ड्रेस बनाना स्टार्ट करते हैं। ड्रेस बनाने के लिए सबसे पहले मुझे चोली बनानी होती है। तो ये देखिए 5 नंबर की चोली यहाँ पे मैंने बना ली है। 5 नंबर की चोली मैंने ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोड की हुई है और ये बिल्कुल सिंपल चोली है, तो आप उसको देख के ये ब्लू कलर में चोली बना सकते हैं। चोली जो है मैंने सारे नंबर की चोली मेरी एक प्लेलिस्ट में डाल रखी है, तो उसके लिए एक प्लेलिस्ट है। तो आप जो भी नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए ड्रेस बना रहे हैं तो उस नंबर की चोली जो है आप उससे देख के बना सकते हैं। इसके बाद देखिए मैंने यहाँ पे दोनों साइड को ज्वाइन कर दिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये दोनों साइड को मैंने ज्वाइन कर दिया है। तो उस वीडियो में मैंने बताया है कि इसको ज्वाइन कैसे करते हैं, जो कि स्लिप स्टिच की हेल्प से करते हैं। तो उस वीडियो में मैंने ये भी बताया हुआ है। उस वीडियो में मैंने ये भी बताया है कि यहाँ से यहाँ पे बीच से कॉर्नर में कैसे जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए मुझे क्योंकि नए धागे से काम शुरू करना है व्हाइट कलर से, तो यहाँ से यहाँ तक मैं नहीं गई हूँ। यहीं पे मैंने धागे को बीचों बीच जो है धागे को मैंने कट कर दिया है। अब यहाँ से मैं क्रोशिया डालूंगी और नया धागा स्टार्ट करूंगी। तो चोली बनाने के लिए प्लेलिस्ट में कैसे जाएंगे मैं आपको बताती हूँ। आप जो भी वीडियो देख रहे हैं उधर मेरा चैनल का नाम है कलाकृति द आर्टिप्रेन्योर, आपको उस पर क्लिक करना होगा। तो आपके पास ये देखिए ऊपर जो है होम वीडियोस प्लेलिस्ट आ गई, उसको आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सारी जो है प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। यहाँ पे एक प्लेलिस्ट है, ये देखिए हाउ टू क्रोशे चोली फॉर लड्डू गोपाल। आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके जो भी नंबर के लड्डू गोपाल जी है आप उस चोली पे जाएंगे। जैसे कि 0 नंबर, 5 नंबर, 1 नंबर, मैंने यहाँ पे सारी चोली जो है बता रखी सारे नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए। तो अगर आपके 5 नंबर के है तो आप 5 नंबर के लड्डू गोपाल जी की चोली के लिए जाएंगे, उसको क्लिक करेंगे और वीडियो देख सकते हैं। तो इस तरह से आप चोली बना सकते हैं। तो चलिए अब हम घेरा स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमें दूसरे कलर के धागे से लेना है, व्हाइट कलर का धागा लूंगी। तो देखिए क्रोशिया जो है मैं साइड में, एक बार मैं आपको चोली के देखिए कॉर्नर में मैं क्रोशिया डालूंगी, कहीं से भी शुरू कीजिए आप। तो ये देखिए यहाँ पे मैं क्रोशिया डालूंगी, व्हाइट कलर का धागा जो है अटैच करूंगी। चेन में डाला है मैंने क्रोशिया, धागे को मैंने इस तरह से अटैच कर लिया है। अब देखिए 2 चेन और लूंगी, एक चेन ले ली है अटैच करने के लिए, 1 2 टोटल 3 चेन हो गई है। अब इसके बाद देखिए इसी चेन में जो मतलब जो बगल वाली चेन है इसके, उसमें मैं एक डबल क्रोशिया डालूंगी। देखिए 3 चेन को मैं एक डबल क्रोशिया मानूंगी इसको, क्योंकि ये डबल क्रोशिया की हाइट की ही होती है। तो इसको मैंने एक डबल क्रोशिया काउंट कर लिया, ठीक है। अब उसके बाद मैं नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया डालूंगी। डबल क्रोशिया कैसे डालते हैं ये मैं आपको बता रही हूँ। देखिए क्रोशिया में मैंने इस तरह से 2 फंदे कर लिए, मैं आपको फिर से बता देती हूँ। ये इस तरह से एक फंदा था, इसको मैंने इस तरह से 2 फंदे कर लिए। अब जो इसके बगल वाली चेन है इसमें मैंने क्रोशिया हुक डाला, धागे को लिया, तो देखिए क्रोशिया हुक में 3 फंदे हो गए। अब 3 का मैं 2 करूंगी और 2 का 1,
तो इस तरह से एक डबल क्रोशिया डाल दिया है। इसी चेन में मैं एक और डबल क्रोशिया डालूंगी। तो देखिए फिर से 2 फंदे किए, इसी चेन में मैंने डाला, धागे को निकाला, 3 फंदे हो गए हैं, 3 का 2 करूंगी और 2 का 1। तो ये एक ही चेन में मैंने अब 2 डबल क्रोशिया डाल लिए हैं। अब नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया डालूंगी, उससे नेक्स्ट चेन में मैं 2 बार डालूंगी। तो देखिए एक बार डाल लिया है, अब एक बार और डालूंगी इसी चेन में। तो देखिए फ्रेंड्स मैं क्या कर रही हूं यहाँ पे, पहले मैंने एक डबल क्रोशिया डाला, फिर मैंने 2 बार डाला, फिर 1 डाला, फिर 2 बार। तो ऑल्टरनेट चल रही हूँ, एक चेन में एक बार 1 डाला, फिर 2 बार, फिर 1 बार, फिर 2 बार। तो ऑल्टरनेट इस तरह से मैं पूरा राउंड जो है अपना कंप्लीट करूंगी। और राउंड को जो है मैं स्लिप स्टिच से ज्वाइन करूंगी, बट राउंड के एंड में आके मैं आपको बताऊंगी कि इसको ज्वाइन कैसे करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स मैंने फर्स्ट राउंड जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया। अब इसको मुझे ज्वाइन करना है। तो देखिए ज्वाइन कैसे करेंगे, जो फर्स्ट डबल क्रोशिया था वो मैंने 3 चेन से बनाया था, तो उसकी थर्ड चेन में मैं स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइन करूंगी। जो कि कैसे करूंगी, देखिए थर्ड चेन में क्रोशिया हुक डालूंगी, धागे को निकालूंगी और इस तरह से सीधा निकाल दूंगी। तो देखिए इस तरह से फर्स्ट राउंड जो है कंप्लीट हो गया है। अब सेकंड राउंड की तरफ प्रोसीड करेंगे। तो अब ये देखिए 3 चेन फिर से लूंगी क्योंकि सेकंड राउंड की स्टार्टिंग है। अब इसके बाद मैं यहां पे इसके जस्ट बगल वाली चेन में एक डबल क्रोशिया डालूंगी, जस्ट बगल वाली चेन में। तो ये देखिए 2 डबल क्रोशिया एक ही चेन में मैं मानूंगी, क्योंकि जो पहले 3 चेन से एक डबल क्रोशिया बनाया था उसके बाद एक और डबल क्रोशिया डाल लिया, तो दोनों को एक ही चेन में मानेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट चेन में एक बार डालूंगी, इससे नेक्स्ट चेन में एक बार डालूंगी और इससे नेक्स्ट चेन में 2 बार डालूंगी। तो यहां पे फ्रेंड्स मैं क्या कर रही हूं, 2 चेन में एक एक बार डालूंगी और तीसरी चेन में 2 बार। अब फिर से आपको बताती हूं, जैसे ये मान लें कि पहली चेन है, तो अब एक फर्स्ट चेन में एक बार डालूंगी, सेकंड चेन में एक बार डालूंगी, अब नेक्स्ट चेन में 2 बार डालूंगी। तो 2 चेन में एक एक बार डाल रही हूं और उससे नेक्स्ट चेन में 2 बार। तो यही पैटर्न फॉलो करेंगे और हम ये राउंड कंप्लीट करेंगे। तो यहां पे मैं आपको बता देती हूँ नेक्स्ट राउंड कैसे करेंगे। देखिए फर्स्ट राउंड में हमने क्या किया था कि एक चेन में एक बार डाला और उससे नेक्स्ट चेन में 2 बार। सेकंड राउंड में हम क्या कर रहे हैं, 2 चेन में एक एक बार डाल रहे हैं और उससे नेक्स्ट चेन में 2 बार। थर्ड राउंड में मैं क्या करूंगी, 3 चेन में एक एक बार डालूंगी और फिर उससे नेक्स्ट चेन में 2 बार। फोर्थ राउंड में 4 चेन में एक एक बार डालूंगी और उससे नेक्स्ट चेन में 2 बार। तो इस तरह से पैटर्न फॉलो होगा और मैं इस तरह से अपने 4 राउंड जो है कंप्लीट करूंगी। और फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए जब भी राउंड स्टार्ट करते हैं तो हम 3 चेन लेके स्टार्ट करते हैं और जब भी हम राउंड को एंड करते हैं तो हम स्लिप स्टिच से ज्वाइन करते हैं। तो आप इस तरह से 4 राउंड जो है कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे टोटल 4 की जगह 5 राउंड कंप्लीट कर लिए हैं। अब इसके बाद हमें क्या करना है मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने वर्क को जो है इस राउंड को एंड में ज्वाइन नहीं किया है। हम यहाँ पे ब्लू कलर लेंगे, फिर से डार्क ब्लू कलर लेंगे। तो ये देखिए इसका किनारा ले लूंगी मैं और इससे मैं स्लिप स्टिच से ज्वाइन करूंगी। तो देखिए हाथ में मैंने ब्लू कलर का धागा ले लिया है। अब थर्ड चेन में मैं क्रोशिया हुक डालूंगी, जो कि पहले डबल क्रोशिया की जो थर्ड चेन है उसमें मैं क्रोशिया डाला और ये और ब्लू कलर की ऊन से मैंने इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया है। अब व्हाइट कलर का धागा भी मैं टाइट कर लूंगी और पकड़ लूंगी और इस तरह से एकदम सही से ज्वाइन हो जाएगा। अब इसके बाद मुझे इससे वर्क करना है, मैं 3 चेन लूंगी। अगला राउंड जो है मुझे इससे बनाना है, 3 चेन लूंगी। अब इसके बाद इसकी जस्ट बगल वाली चेन में मैं डबल क्रोशिया डालूंगी, अब देखिए यहाँ पे ये मेरा 6th राउंड है, तो 6 चेन में मैं एक एक डबल क्रोशिया डालूंगी। तो नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया डालूंगी,
तो देखिए एक बार डाल लिया है, अब नेक्स्ट चेन में एक बार डालूंगी, 2 चेन में एक एक बार हो गया है। अब थर्ड चेन में एक बार डालूंगी, फोर्थ चेन में एक बार डालूंगी, फिफ्थ चेन में एक बार डालूंगी और अब 6th चेन में एक बार डालूंगी। अब मुझे देखिए नेक्स्ट चेन में 2 बार डालना है, लेकिन उससे पहले मुझे एक वर्क करना है। तो देखिए यहां पे मैं 16 चेन लूंगी, 2 3 4। तो देखिए यहां पे मैंने 16 चेन ले ली है। तो यहाँ पे 16 चेन मैंने इसलिए ली है फ्रेंड्स, क्योंकि मैं यहाँ पे अशोक चक्र देने का लुक देने का कोशिश कर रही हूं। तो यहाँ पे मैंने 16 चेन ली। अब ये किस हिसाब से ली ये भी मैं आपको बताती हूं। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने अब 16 चेन ली है, तो मैंने किस हिसाब से ली है, देखिए मैं इधर से पकड़ती हूँ ताकि ये नीचे की तरफ नहीं आए, जो घेरा है वो बिल्कुल भी मुड़े नहीं। और फिर यहां तक मैंने क्रोशिया लेके गई, तो यहाँ पे देखिए 16 चेन जो है फिक्स आ रही है। आपकी अगर छोटी ड्रेस है या आपने घेरा कम लिया है तो आप इस तरह से नाप सकते हैं कि कितनी आपको चेन बनानी है। मैंने यहाँ पे पहले ही करके देख लिया था कि कितनी चेन्स लेनी चाहिए मुझे, तो इस तरह से मेरी 16 चेन परफेक्ट लगी मुझे, इसलिए मैंने 16 ली है। तो आप भी इस तरह से मेजर करके देख सकते हैं कि कितनी आपको चेन लेनी है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, तो देखिए मैंने अभी यहाँ पे आपको रख के दिखाया था किस तरह से रखेंगे साथ में। तो अब ये देखिए नीचे जो फर्स्ट राउंड है यहाँ पे हम ऑल्टरनेट चल रहे थे, 2 चेन और फिर 2 डबल क्रोशिया, फिर 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया। तो ये देखिए जो नीचे 2 डबल क्रोशिया है इसके जस्ट नीचे जो आया, मैंने रख के देखा तो यहाँ पे जो 2 डबल क्रोशिया है इसमें एक ही चेन में जहां पे हमने 2 डबल क्रोशिया लिया है वहां पे मैं इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन करूंगी। तो देखिए ड्रेस को मोड़ूंगी इस तरह से और स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइन कर लूंगी। तो इस तरह से मैंने इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लिया है। अब देखिए मुझे क्या करना है, मैं आपको दिखाती हूं। तो ये देखिए स्लिप स्टिच से मैंने लेने के बाद अब देखिए मैं क्या करूंगी, यहाँ पे वर्क को इस तरह से रोटेट करूंगी और अब इसके बाद देखिए यहाँ पे धागा जो है ऊपर की तरफ है। अब मुझे हर चेन में स्लिप स्टिच से वापस घेरे के एंड में 6 राउंड की तरफ जाना है, यहां पे जाना है मुझे, देखिए इधर। तो ये मैं कैसे जाऊंगी अब आपको दिखाती हूँ, स्लिप स्टिच की हेल्प से जाऊंगी। हर चेन में मैं स्लिप स्टिच करूंगी। तो ये देखिए मैं स्लिप स्टिच कर रही हूं, नेक्स्ट चेन में भी स्लिप स्टिच करूंगी। तो आपको ये ज्यादा विजिबल नहीं होगा क्योंकि ब्लू कलर की ऊन है। फिर नेक्स्ट चेन में भी स्लिप स्टिच करूंगी और इस तरह से हर चेन में मैं स्लिप स्टिच करते हुए टॉप पे आ जाऊंगी और फिर आपको दिखाती हूं। तो ये देखिए मैं स्लिप स्टिच करके टॉप पे आ गई हूं। वर्क कुछ इस तरह से दिखेगा, ये अशोक चक्र की लाइनें जो है इस तरह से दिखेगी। अब इसके बाद देखिए हमें क्या करना है, नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया डालूंगी 2 बार, क्योंकि 6 चेन में मैंने एक बार डाल दिया था। अब नेक्स्ट चेन में 2 बार डालूंगी, 1 बार डबल क्रोशिया डाल लिया है, 1 बार और डालूंगी। अब मैं हर चेन में एक बार डालूंगी, 6 बार ऐसे करूंगी। तो देखिए 1 2 3 4 5 और ये 6। पहले भी मैंने जब 6 बार हर चेन में 6 चेन में एक बार जब डबल क्रोशिया डाल लिया था, उसके बाद मैंने अशोक चक्र की लाइन बनाई थी। तो फिर से वैसे ही करूंगी, 16 चेन लूंगी। तो ये देखिए मैं आपको बता देती हूं कि इसी तरह से अब 16 चेन लूंगी। फिर मैं अभी आपको बताती हूँ कि ये फिर से कहां से ज्वाइन करेंगे। तो 4 चेन मैंने यहाँ पे ले ली है, 16 चेन लेके मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए मैंने 16 चेन ले ली है। अब इसको कहां पे ज्वाइन करना है मैं आपको फिर से बताती हूँ। देखिए पहले जो मैंने ज्वाइन किया था, तो ये देखिए 2 डबल क्रोशिया जो एक ही चेन में डाला था उसके बीच में मैंने वहां ज्वाइन किया था। तो फिर से वैसे ही करूंगी। इसके बाद देखिए जो है एक चेन में 1 डबल क्रोशिया यहां नहीं करूंगी। अब इसके बाद देखिए
एक चेन में 2 डबल क्रोशिया है, इसके बीच में फिर से मैं स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइन करूंगी। तो आपको एक बार स्लिप स्टिच से ज्वाइन करके दिखाती हूं। तो यहां पे मैं इसको ज्वाइन कर रही हूं स्लिप स्टिच से। एक बार मैं फिर से इसको ज्वाइन कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए मैंने स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइन कर लिया है। अब फिर से मैं हर चेन में स्लिप स्टिच करके और टॉप पे आ जाऊंगी, फिर मैं वही प्रोसीजर करूंगी। तो देखिए मैं क्या कर रही हूँ बेसिकली यहाँ पे, ये जब मैंने चेन्स वाला अशोक चक्र की लाइन बनाई, टॉप पे आऊंगी, फिर नेक्स्ट चेन में 2 बार डबल क्रोशिया डालूंगी और फिर 6 चेन में एक बार डबल क्रोशिया डालूंगी और फिर से ये लाइन बनाऊंगी। और कहाँ ज्वाइन कर रही हूँ, नीचे, वो भी आपको मैंने बता दिया है। फर्स्ट जो राउंड था वो इस तरह से था, 2 बार फिर 1 बार, फिर एक चेन में 2 बार फिर 1 बार। तो जहां मैं 2 बार डाल रही हूं उसके मिडल में मेरे को डालना है। तो इससे क्या होगा, बिल्कुल लाइनों के बीच में इक्वल स्पेस आएगा और बहुत ही अशोक चक्र की जो लाइनें हैं बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस में बनेगी और बहुत ही अच्छा लुक देगा। तो ये पूरा राउंड करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए मैंने 6 राउंड ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिया है, बस ज्वाइन नहीं किया है। पर आप देख सकते हैं ये अशोक चक्र का जो लुक दिया है वो बहुत ही प्यारा लग रहा है। जो इसकी लाइंस है बिल्कुल इक्वल स्पेस में आई है, तो बहुत ही प्यारा लगा है ये। अब इसके बाद हम आगे करेंगे वर्क। तो देखिए मुझे 6 राउंड का एंड करना है। तो देखिए मैं स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइन करूंगी, व्हाइट कलर के धागे से मैं ज्वाइन करूंगी। तो देखिए जो फर्स्ट डबल क्रोशिया था 3 चेन का, उसकी 3rd चेन में मैं क्रोशिया हुक डालूंगी और व्हाइट कलर का धागा यहाँ पे लूंगी और इसको ज्वाइन कर दूंगी। तो इस तरह से मैं ज्वाइन करूंगी। ब्लू कलर के धागे से मैं एकदम टाइट भी कर लूंगी इसको, तो बिल्कुल टाइट है। अब देखिए नेक्स्ट राउंड जो है वो मैं व्हाइट कलर के धागे से लूंगी, इसलिए मैंने यहाँ पे स्लिप स्टिच जो है व्हाइट कलर के धागे से ही किया है। अब देखिए मैं 3 चेन लूंगी, ये 7th राउंड है हमारा। इसको मैं एक डबल क्रोशिया ही मानूंगी। इसके जस्ट बगल वाली चेन में मैं एक डबल क्रोशिया डाल दूंगी। तो फ्रेंड्स बेसिकली हमने 6 राउंड्स कंप्लीट कर लिए। 6 राउंड मैंने आपको बताया कि वो ब्लू कलर से डाला था मैंने। ये वाला एक डबल क्रोशिया फिर से उधेड़ रही हूं मैं। थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हो गया था, मैंने फिर से डाल लिया है। तो अब देखिए 7th राउंड है। तो मैंने आपको बताया था जिस तरह से 1st, 2nd, 3rd, 4th राउंड, 5th राउंड किए थे, उसी तरह से अब 7th राउंड करूंगी कि 7 चेन में 7 डबल क्रोशिया डालूंगी और उसकी नेक्स्ट चेन में 2 बार एक ही चेन में डबल क्रोशिया डालूंगी। फिर 8th राउंड बनाऊंगी। 8th राउंड में भी ऐसे करूंगी, 8 चेन में 8 डबल क्रोशिया डालूंगी, हर चेन में एक और फिर उसके नेक्स्ट चेन में 2 बार। 9th राउंड में 9 चेन में एक बार डबल क्रोशिया डालूंगी और उससे नेक्स्ट चेन में 2 बार। तो इसी तरह से आगे के हम सारे राउंड्स कंप्लीट करेंगे। और फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए मैं 5 नंबर की ड्रेस बना रही हूँ, तो मैं 10 से 11 इंच का घेरा रखती हूँ। तो यहाँ पे मैं 10 से 11 इंच का घेरा बनाकर व्हाइट, पूरा आगे पूरा व्हाइट कलर से ही काम करना है, पूरा घेरा बनाकर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए मैंने घेरा यहाँ पे कंप्लीट कर लिया, व्हाइट कलर से बहुत ही प्यारा लग रहा है। आप बीच में देख सकते हैं जो अशोक चक्र है ये बहुत ही अच्छा लुक दे रहा है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। अब ये देखिए मैं आपको इसका मेजरमेंट दिखा देती हूँ। मैंने आपको कहा था 10 से 11 इंच का, तो ये देखिए थोड़ा सा ऊपर बन गया है, 11.25 इंच तक का ये जो घेरा है पूरा कंप्लीट हो गया है। तो अब इसके बाद जो है हम फ्लावर की लेस लगाएंगे यहाँ पे। तो मैं वो आपको बताऊंगी कि वो कैसे बनाएंगे। तो वो देखिए फ्लावर की लेस यहाँ पे हम ऑरेंज कलर से ऊपर की तरफ लगाएंगे और नीचे जो है ग्रीन कलर की लेस बनाएंगे। तो वो मैं अब आपको बताती हूँ कि फ्लावर लेस कैसे बनाएंगे। तो ये देखिए लेस बनाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे केसरी रंग ले लूंगी। केसरी रंग की मैंने ऊन ले ली है। अब इसको देखिए हम कैसे फ्लावर को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मुझे यहाँ पे क्रोशिया डालना है। अब यहां पे मैं टोटल 5 चेन ले लूंगी। 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 चेन मैंने ले ली है। तो देखिए 5 चेन लेने के बाद मुझे एक लूप क्रिएट करना है। इसके लिए मैं क्या करूंगी, जो फर्स्ट चेन थी उसमें मैं स्लिप स्टिच कर दूंगी। स्लिप स्टिच मैंने आपको बताया हुआ है कैसे करते हैं। तो देखिए क्रोशिया
जो है फर्स्ट चेन में डाला, धागे को लिया और इस तरह से सीधा मैं निकाल दूंगी। तो ये लूप क्रिएट हो गया, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे अच्छे से आपको दिख रहा है ये लूप। अब इसके बाद हमें इसी लूप में काम करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, यहाँ पे फ्लावर बनाने के लिए 3 चेन लूंगी। 1 2 3 चेन ले ली है। अब क्योंकि फ्लावर थोड़ा सा बड़ा बनाना है इसलिए मैं यहाँ पे ट्रिपल क्रोशिया की हेल्प से करूंगी। तो देखिए 3 चेन लेने के बाद यहाँ पे मैं 2 फंदे और ले लूंगी। तो देखिए 3 फंदे हो गए इस तरह से। अब आगे का कैसे करेंगे, लूप में से, जी ध्यान रखिएगा मैं लूप में से क्रोशिया हुक निकाल रही हूँ, कोई चेन में से नहीं निकाल रही हूँ। धागे को लूंगी तो देखिए क्रोशिया हुक में 4 फंदे हो गए हैं। अब 4 का इस तरह से 3 कर दूंगी और अब 3 का 2 कर दूंगी। तो इस तरह से ये 2 फंदे रह जाएंगे क्रोशिया हुक में। ट्रिपल क्रोशिया पूरा नहीं बनाऊंगी, यहीं पे छोड़ दूंगी। अब इसके बाद फिर से 2 फंदे और लूंगी। तो ये टोटल यहाँ पे 4 फंदे हो गए हैं, ध्यान रखिएगा 4 फंदे हो गए हैं क्रोशिया हुक में। अब फिर से उस लूप में से निकालूंगी, धागे को लूंगी और अब क्रोशिया हुक में 5 फंदे हो जाएंगे। 5 का 4 करूंगी, 4 का 3 करूंगी और अब 3 का डायरेक्ट 1 कर दूंगी। तो इस तरह से मैंने 3 का डायरेक्ट 1 कर दिया। अब मैं 3 चेन लूंगी, 1 2 3। अब मैं इसको लूप में स्लिप स्टिच की हेल्प से ज्वाइन कर दूंगी। तो इस तरह से ये फ्लावर की एक पेटल बन गई है। अब मैं सेकंड पेटल बनाऊंगी, कैसे बनाऊंगी, फिर से वही उसी तरह से बिल्कुल सेम तरीके से बनाऊंगी। तो देखिए 3 चेन लूंगी, ट्रिपल क्रोशिया से करेंगे तो इसलिए 2 फंदे और लूंगी, टोटल 3 फंदे हो जाएंगे क्रोशिया हुक में। अब इसके बाद लूप में डालूंगी, धागे को निकालूंगी, 4 फंदे हो गए, 4 का 3 करूंगी, 3 का 2 करूंगी और अब पूरा नहीं करूंगी ट्रिपल क्रोशिया को। अब 2 फंदे और ले लूंगी, तो अब यहाँ पे 4 फंदे हो जाएंगे। तो देखिए पहले हम जब लेते हैं 2 फंदे तब हमारे 3 फंदे हुए थे टोटल। अब हम जब 2 फंदे हमारे पास रह जाते हैं, अब हमने 2 फंदे और लेने होते तो 4 फंदे हो गए। अब इस तरह से देखिए क्रोशिया निकाला, 5 फंदे हो गए, 5 का 4 करूंगी, 4 का 3 करूंगी और अब 3 का डायरेक्ट 1 कर दूंगी। तो इस तरह से बनाया। अब 3 चेन लूंगी, स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइन कर दूंगी लूप में। तो ये देखिए इस तरह से हमारी ये 2 पेटल्स बन गई हैं। ये देखिए 2 पेटल्स हमारी इस तरह से बन गई है। अब फिर से 3 चेन लूंगी, अब फिर से 2 फंदे और लूंगी, टोटल 3 फंदे हो जाएंगे। तो अब इस तरह से सेम तरीके से मैं फिर से पेटल्स बनाऊंगी। टोटल यहाँ पे 5 पेटल्स बना लूंगी। 5वीं पेटल जो है स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लूंगी और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। बन गया। तो ये देखिए 5 पेटल्स जो है इस फ्लावर की बन गई है। आपको दिख रहा होगा, बहुत ही सुंदर लग रहा है ये फ्लावर। पर हमें इसकी पूरी लेस बनानी है, ये अलग अलग फ्लावर्स हम नहीं लगाएंगे वरना डिफिकल्ट भी हो जाता है। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद देखिए 5th पेटल को मैंने स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर दिया था। अब मुझे यहाँ पे 7 चेन लेनी है। 7 चेन क्यों ले रही हूँ मैं आपको बता देती हूँ। देखिए 3 चेन तो जब हम एक पेटल स्टार्ट करते हैं तो हम 3 चेन लेते हैं, उसके लिए 3 चेन इस वाले की लूंगी और नेक्स्ट फ्लावर के लिए भी 3 चेन लूंगी। तो 6 चेन तो इस तरह से लूंगी और 1 चेन एक्स्ट्रा इसलिए ले रही हूँ क्योंकि उसी चेन को हम लूप मानेंगे जो कि हमने स्टार्टिंग में फर्स्ट वाला जो हमने लूप क्रिएट किया था। अब हम यहाँ पे फिर से लूप तो नहीं क्रिएट करेंगे, तो इसके लिए मैं 1 चेन एक्स्ट्रा लूंगी और उसी को लूप मानते हुए उसमें सारा वर्क करूंगी। तो टोटल 7 चेन्स लूंगी, 1 2 3 4 5 6 7। देखिए चौथी चेन पे जो है मैंने अंगूठा रख लिया था और उसके बाद 3 और चेन ले ली। अब इस चौथी चेन को मैं लूप मानते हुए इसी में पूरा वर्क करूंगी। तो देखिए कैसे फर्स्ट पेटल कैसे बनानी है। फर्स्ट पेटल डायरेक्ट बनाऊंगी। तो फर्स्ट पेटल की 3 चेन मैंने ऑलरेडी ले ली है। चौथी चेन पे देखिए मैंने अंगूठा रखा हुआ है और उसके बाद 3 चेन और ले ली है। तो फर्स्ट पेटल की 3 चेन ले ली है। अब इसके बाद क्रोशे हुक में 2 फंदे और लूंगी, टोटल 3 फंदे हो जाएंगे। चौथी चेन को लूप मान के मैं उसी में डालूंगी और ये इस तरह से धागा लूंगी। और अब ये देखिए 4 फंदे हो गए हैं।
4 का 3 करूंगी, 3 का 2 करूंगी। अब ये 2 फंदे हमें यहाँ पे ऐसे ही छोड़ना है, जैसे मैं पेटल्स बना रही थी बिल्कुल वैसे ही कर रही हूं। अब 2 फंदे और ले लूंगी तो टोटल 4 फंदे हो गए। फिर से वो जो लूप हमने मान लिया है उसमें डालूंगी। अब 5 फंदे हो गए, 5 का 4 किया, 4 का 3 किया और अब 3 का 1 कर दूंगी। तो इस तरह से मैं ये पूरा काम करूंगी। अब फिर से 3 चेन लूंगी और इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर दूंगी जो हमने लूप माना है। तो ये एक पेटल बन गई है। इस तरह से अब 3 चेन और लूंगी। सेकंड पेटल की तरफ प्रोसीड कर रही हूं, उसके लिए 3 चेन लेनी है। तो बिल्कुल सेकंड पेटल भी इसी तरह से सेम तरीके से मैं इसी में बना लूंगी और फिर आपको दिखाती हूं। तो ये देखिए 2 पेटल्स मैंने बना लिए। अब थर्ड पेटल्स में बनाना बिल्कुल सेम तरीके से है, बट हम इसको जो फर्स्ट फ्लावर है उससे ज्वाइन करेंगे। तो वो कैसे करेंगे ये मैं आपको बताती हूँ। तो थर्ड पेटल हम बनाना स्टार्ट करेंगे, उसके लिए 3 चेन लूंगी, 1 2 3 चेन ली। अब जो मैंने लूप माना हुआ है उसमें वर्क करूंगी। पहले उससे पहले 2 फंदे और ले लूंगी, टोटल 3 फंदे हो गए। उस लूप में डालूंगी, 4 फंदे हो गए हैं, 4 का 3 कर दूंगी और 3 का 2। अब फिर से 2 फंदे और बढ़ा लूंगी, 4 फंदे हो गए हैं। लूप में से डालूंगी, 5 फंदे हो गए, 5 का 4, 4 का 3। अब यहाँ पे अभी 3 का हम 1 नहीं करेंगे, अब हम इसको फर्स्ट वाले फ्लावर से ज्वाइन करूंगी। तो फर्स्ट वाले फ्लावर से कैसे ज्वाइन करेंगे, देखिए फ्रेंड्स, जो हमने चेन लेना स्टार्ट किया था यहाँ पे, तो ये जो फर्स्ट चेन थी उसमें से मेरे को इसको ज्वाइन करना है ताकि अच्छे से ज्वाइन हो जाए। तो फर्स्ट चेन में मैं देखिए सबसे पहले क्या करूंगी, यहाँ पे जो धागा है इस तरह से रोटेट करके इस तरफ ले आऊंगी और अब देखिए वर्क को इस तरह से पूरा घुमा लूंगी। इस तरह से वर्क घुमाया और अब जो फर्स्ट चेन है, जो हमने 7 चेन ली थी, तो जो फर्स्ट चेन स्टार्ट की थी वहां पे मैंने क्रोशिया डालूंगी। तो देखिए अब क्रोशिया जैसे ही डाला इस चेन में तो मेरे क्रोशिया में 4 फंदे हो जाएंगे। 3 फंदे पहले थे, चौथा फंदा जो है चेन में डालने के बाद हो गया। अब चारों को एक साथ निकाल दूंगी। सॉरी, यहां पे मेरे से गड़बड़ हो गई थी कि मैंने 4 फंदे जो हो गए थे उसमें से पहले एक ही फंदा निकाल लिया था। सारे फंदे एक साथ निकाल लूंगी। तो देखिए क्रोशिया में 4 फंदे, एक बार मैं धागे को हटाती हूँ, क्रोशिया से पहले वाले धागे को। तो देखिए 3 फंदे थे, मैं आपको फिर से यहां से बता देती हूँ। 3 फंदे थे, अब चेन में डालूंगी, पहली वाली जो चेन थी उसमें डाला। तो देखिए 4 फंदे हो गए हैं। अब 4 फंदे का डायरेक्ट 1 कर लूंगी। तो इस तरह से ये हमारा ज्वाइन हो गया है। तो ये फर्स्ट फ्लावर और सेकंड फ्लावर इस तरह से हमारे ज्वाइन हो गए हैं। अब मैं जो है 3 चेन लूंगी, 1 2 3, और अब ये लूप में से इस पेटल को, थर्ड वाली पेटल को कंप्लीट करूंगी और ज्वाइन कर दूंगी। तो इस तरह से थर्ड पेटल भी हमारी बन गई है और साथ में फ्लावर भी ज्वाइन हो गया है। तो अब मैं फोर्थ पेटल बनाऊंगी। फोर्थ पेटल बनाने के लिए मुझे फिर से 3 चेन लेनी है। अब फिर से मैं 2 लूप और 2 फंदे बढ़ा दूंगी। 3 फंदे हो गए हैं, 3 के इस तरह से 4 फंदे हो गए। 4 का 3 करूंगी और 3 का 2। अब फिर से 2 फंदे और इंक्रीज कर दूंगी, 4 फंदे हो गए हैं। अब ये 5 फंदे हो गए, 5 का 4, 4 का 3 और 3 का 1। तो ये अब फिर से 3 चेन लूंगी और ये लूप में से डाल दूंगी, स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर दूंगी। तो देखिए 4 पेटल्स हमारी बन गई है। एक और पेटल इसी तरीके से बनाऊंगी और फिर मैं फिर से आपको एक बार एक और फ्लावर बना के दिखाऊंगी ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये देखिए यहाँ पे 2 फ्लावर्स जो है हमारे कंप्लीट हो गए। पांचों की पांचों पेटल्स मैंने सेकंड फ्लावर की बना ली थी, स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर ली। अब मैं आपको एक बार थर्ड फ्लावर और बताती हूँ। तो देखिए उसके लिए फिर से मैं क्या करूंगी, 7 चेन्स लूंगी, 1 2 3 4, इस पे मैंने अंगूठा रख लिया, चौथी चेन पे 5 6 और 7। अब चौथी चेन को मैं लूप मान के चलूंगी। 3 चेन ले ली है पेटल की। अब मैं 2 फंदे बढ़ा लूंगी, 3 फंदे हो गए हैं। चौथी चेन में डालूंगी, इसको लूप मानते हुए चलूंगी। तो देखिए चौथे वाले
चेन में डाल दिए जिसको मैंने लूप माना था। 4 फंदे हो गए हैं। अब 4 का 3 करूंगी, 3 का 2 और ये 2 फंदे हो गए हैं। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे 2 फंदे इंक्रीज किए, 4 फंदे हो गए हैं। लूप में से डाला, धागे को निकाला, 5 फंदे हो गए हैं। 5 का 4 किया, 4 का 3 किया और 3 का अब डायरेक्ट 1 कर दूंगी। तो अब ये 3 का 1 कर दिया। अब 3 चेन लूंगी, 1 2 3। अब इस फर्स्ट पेटल को मैं ज्वाइन कर दूंगी स्लिप स्टिच से। तो इस तरह से ज्वाइन कर दिया है। तो ये फर्स्ट पेटल बन गई है। अब फिर से 3 चेन लूंगी और सेकंड पेटल बनाऊंगी। थर्ड पेटल फिर से मैं आपको दिखाऊंगी और ज्वाइन कैसे करेंगे सेकंड फ्लावर से इस थर्ड फ्लावर को, वो भी बताती हूँ। तो देखिए इस फ्लावर की 2 पेटल्स बन गई है। अब मैं थर्ड पेटल बनाऊंगी तो उसके लिए 3 चेन लूंगी, 1 2 3। अब 2 फंदे बढ़ा लूंगी, लूप में से लूंगी, 4 फंदे हो गए हैं। 4 का 3 करूंगी, 3 का 2 कर दूंगी। अब फिर से 2 फंदे और बढ़ा लूंगी तो टोटल 4 हो गए हैं। लूप में से धागा लूंगी, 5 हो गए हैं। 5 का 4 कर दूंगी, 4 का 3 कर दूंगी और अब एक बार मैं रुक जाऊंगी। 3 का 1 अभी नहीं करूंगी। अब देखिए धागे को मैं उस तरफ लेके आऊंगी, वर्क को पूरा इस तरफ कर दूंगी, वर्क को उल्टा भी कर दूंगी, पूरा घुमा दूंगी। मतलब उल्टा नहीं करना है, घुमाना है, सिर्फ घुमा दिया। अब जो इसकी फर्स्ट चेन थी उसमें से क्रोशिया हुक डालूंगी। तो ये देखिए क्रोशिया में 4 फंदे हो गए हैं। अब इन चारों का डायरेक्ट 1 कर दूंगी। तो इस तरह से 1 कर दिया। अब पेटल को ज्वाइन करूंगी, 3 चेन बनाऊंगी इसके लिए, 1 2 3 और अब पेटल को यहाँ पे स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर दूंगी। तो देखिए 3 पेटल्स बन गई है इस तरह से। बस ज्वाइन करने का ये मेथड होता है, इसलिए थर्ड पेटल हम ज्वाइन करते हैं। अब सिमिलर वे में मैं 4th पेटल 5th पेटल बना लूंगी और ये फ्लावर भी कंप्लीट करूंगी। और ये पूरा फ्लावर जो है मैं बनाऊंगी, यहाँ पे पूरी लेस बनाऊंगी इस फ्लावर से आगे की भी। और मैं अब आपको ये बताती हूँ कि ये जो लेस है वो कितनी बड़ी बनानी है। ये देखिए लेस जो है मुझे इतनी बड़ी बनानी है कि यहाँ पे मैं ग्रीन कलर की लेस बनाऊंगी और यहां से स्टार्ट करूंगी। जो चोली थी यहाँ पे देखिए इस हाफ से एक हाफ जो है ग्रीन कलर का लगाऊंगी नीचे वाला, तो यहां से लगाते हुए यहां तक जानी चाहिए। तो पूरा हाफ पोर्शन जो है नीचे ग्रीन कलर का जाना चाहिए और ऊपर जो है ऑरेंज कलर से जाना चाहिए, ऊपर का हाफ तो इधर आना चाहिए। इस तरह से इतनी बड़ी जो है मुझे लेस बनानी है। दोनों लेस बना के मैं तैयार करके आपको दिखाऊंगी, ऑरेंज कलर की भी, केसरिया रंग की मतलब, और एक यहाँ पे ग्रीन कलर की, ताकि ये जो है फ्लैग का लुक देगा। क्योंकि ये इंडिपेंडेंस डे स्पेशल ड्रेस है, सॉरी रिपब्लिक डे स्पेशल ड्रेस है, तो इसलिए यहाँ पे फ्लैग का लुक देने के लिए मुझे इस तरह से करना है। ये वाली चीज करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए ये मैंने लेस बना ली है, केसरिया रंग की भी लेस बना ली है और यहाँ पे ग्रीन कलर की भी लेस बना ली है। तो ये देखिए यहाँ पे इस तरह से लगेगी। मैंने आपको बताया था पहले भी कि ये चोली की इस तरफ से शुरू होगी और टॉप वाले हाफ में ये केसरिया रंग वाली लगेगी और नीचे जो बॉटम हाफ है इस पे ग्रीन कलर की लेस लगेगी। तो तिरंगा लुक आ रहा है, बहुत ही प्यारा लग रहा है, आप देख सकते हैं। इसको अभी तक मैंने सिला नहीं है, ये सिर्फ मैंने रखा है ताकि आपको मैं दिखा सकूं। यहाँ पे देखिए लेस जो है थोड़ी सी ज्यादा भी बन गई है, अभी तक मैंने उधेड़ी नहीं है, पर इसको मैं जब पहले सिलूंगी उसके बाद यहाँ पे जितनी एक्स्ट्रा होगी वो उधेड़ लूंगी। तो इस तरह से लेस बनाएंगे। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, जब मैं सिलूंगी इसको तो मैं यहाँ पे ये मोती भी यूज में लूंगी। तो आप देख सकते हैं व्हाइट कलर के मोती है, इनको एक एक करके मैं यहाँ पे लगाती जाऊंगी। जब मैं स्टिच करूंगी तो ये जब जो हमने लूप बनाए थे उसमें मैं एक एक मोती यहाँ पे रख के इसको साथ में मोती सिल लूंगी ताकि अच्छे से लुक आए, बहुत ही प्यारा लगे। सिल लूंगी साथ साथ में मैं इसके, तो ये बहुत ही अच्छा लुक आएगा। ऐसे ही मैं यहाँ पे ऑरेंज वाले में भी रख दूंगी, सब में एक एक मोती जो है मैं लगा लूंगी। तो ये देखिए इस तरह से मैं कर रही हूँ, तो ये बहुत ही प्यारा लुक आएगा। ये सिल के मैं आपको दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं ड्रेस बहुत ही ज्यादा सुंदर बन रही है। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ जल्दी से ड्रेस बनाइए क्योंकि रिपब्लिक डे आने वाला है। तो इस तरह से मोती लगा के पूरा वर्क करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए ये मैंने पूरी ड्रेस जो है स्टिच कर दी है, बहुत ही सुंदर लगने लग गई है। इसको डेकोरेट कर दिया है मैंने, मोती लगाए हैं बीच में,
हर फ्लावर के बीच में मोती लगाए और हर पेटल्स पे मैंने नग लगाए हैं। तो बहुत ही प्यारा लगने लग गया है, बहुत ही सुंदर डेकोरेट हुआ है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे भी मैंने एक एक नग लगा दिया है। तो बहुत ही प्यारी, बहुत ही सुंदर ड्रेस लगी है। अशोक चक्र के साथ में ये ड्रेस जो है बहुत ही सुंदर लगी है, डिफरेंट लुक दे रहा है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, अगर